झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में कुर्मी के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सड़कों पे हैं और रेल ट्रैक पे हैं। रेल रोको आंदोलन उनका इनडेफिनिट स्फीयर पे है। उनकी साफ तौर से मांग है कि उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको स्टेटस दिया जाए एज शेड्यूल्ड ट्राइब। और इसको लेकर 3 राज्यों में लगातार उनका आंदोलन चल रहा है। अब इनका इनडेफिनिट स्फीयर है, इनडेफिनिट एजिटेशन है। रेल ट्रैक को रोक रहे हैं और इस वक्त हम जो है यहाँ पे हैं सिल्ली और मूड़ी के बीच में। यहाँ झारखंड के अंदर 4 जगह रेल रोकने का इनका जो है शेड्यूल है। वो गोमो है धनबाद रेलवे डिवीजन में, मूड़ी अगर हम बात करें तो रांची रेल डिवीजन में नीमडी है जो आता है चक्रधरपुर रेल डिवीजन में, और घाघरा। तो 4 जगह जो है इनका रेल रोकने का। आद्रा रेल डिवीजन है और एक चक्रधरपुर रेल डिवीजन है जहां अलग अलग जो है इनका शेड्यूल है ट्रैक पे आने का। और इनके नेता हैं शीतल ओहदार। उनसे हम सीधे बात कर लेते हैं। क्या मांग है आपकी और आप लोग का क्या ये जो एजिटेशन है ये इनडेफिनिट है, मतलब अब अनिश्चितकालीन चलेगा? बिल्कुल पूर्व घोषित कार्यक्रम है। हम लोगों ने 2 महीना पहले देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रेलवे मिनिस्टर को और झारखंड के जितने सिस्टम है सभी को 2 महीना पहले अवगत करा दिया था कि 20 सितंबर से अनिश्चित काल के लिए हम लोग रेल टिका पर रहेंगे। और ये कल भी टिका, ये लोकल लैंग्वेज आप मतलब कुड़माली शब्द में रेल रोको, रेल चक्का जाम का जी। तो ये पूर्व से घोषित कार्यक्रम है। उसके बावजूद कल प्रशासन से हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम आपको कुछ समय के लिए मूरी जंक्शन पे आने देंगे, आप वहां आइए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कीजिए, सरकार को मैसेज दीजिए। और ये शांतिपूर्ण तरीके से बात हुई थी। उसके बावजूद 5000 फोर्स जगह जगह पे हर थानाओं पर हम लोग को रोका गया। अभी भी हम लोग का करीबन 40 से 50 हजार आदमी को रोक के प्रशासन रखे हुई है। तो हम कहना चाहेंगे प्रशासन से कि जबरदस्ती क्यों। और प्रशासन का कहना है कि ऊपर से आदेश है। किसका आदेश है ऊपर से? हेमंत सोरेन जी आदेश किए, माननीय मुख्यमंत्री जी, या देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आदेश दिए हैं? आप प्रशासन खुलासा करे किसके आप इशारे पे काम हो रहा है। अगर कुर्मियों को ये एसटी का जो स्टेटस आप मांग रहे हैं शेड्यूल ट्राइब का, तो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? हम जनजाति हैं, हम पूर्व में भी जनजाति थे, अभी भी जनजाति है। गैर सरकारी आदिवासी हम लोग को माना जाता है। अभी भी सेंसस में गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी हम लोग को कहा जाता है। जो लोग एसटी में है उसको सरकारी आदिवासी कहा जाता है। और हमारी आबादी को जोड़ के ओबीसी का स्टेटस दिया गया है ना, ओबीसी के में रखा गया है हमको। हम ओबीसी में जबरदस्ती रखा गया। हम जनजाति हैं, ओबीसी नहीं है। जबरदस्ती रखने का कोई सेंसस के कोई आधार नहीं है सरकार के पास। और जनजाति से हटाया है, हमको ओबीसी में लाया, उसका भी कोई आधार नहीं है सरकार के पास। अभी भी कहता है गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी। और 72 वर्षों से हाउस के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था 6 सितंबर 1950 को कि गलती से कुर्मी लोग छूट गया, एसटी का सूची में नहीं आया, उसको सुधार लिया जाएगा। 72-73 साल हो गया, गलती कब सुधारा जाएगा? मजबूरी में रेलवे ट्रैक पर है। आज भी देश के गृह मंत्री अगर आश्वासन दे कि किस डेट से कुर्मी को एसटी में शामिल करने का प्रक्रिया चालू होता है, हम लोग रेलवे ट्रैक छोड़ देंगे। हम लोगों किसी को एक आध चीज और पूछना चाहेंगे अब, लेकिन इसको लेकर जो है ना आदिवासी समाज जो है वो भी आरोप लगा रहे हैं। कोई आदिवासी समाज जो एसटी समाज है, आदिवासी तो हम भी हैं, एसटी समाज जो है, एसटी समाज की ओर से कोई विरोध नहीं है। एक आप देखते होंगे गीताश्री उरांव जी को, गीताश्री उरांव जी सोचते हैं कि नहीं कुर्मियों का विरोध करके विधायक बन जाएंगे, ऐसी उनका सोच है। उनका इतिहास हमसे 500 साल बाद का है। झारखंड पे रोहतासगढ़ के रहने वाले थे वो लोग। जब मुगल शासकों लोग को दौड़ाया तो छोटा नागपुर राजा ने उनको शरण दिया है इधर झारखंड में। वो हमको बताएगा कि नकली और असली। इन तीनों राज्यों में आपकी संख्या कितनी होगी और इसका चुनाव पे कितना असर पड़ सकता है आने वाला जो 2024 है? 3 करोड़ आबादी है तीनों राज्य मिला के। झारखंड में 85 लाख हम लोग हैं। 9 लोकसभा सीट को प्रभावित करते हैं। अगर भारत सरकार इस पे संज्ञान नहीं लेती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हम लोग 9 सीट जीतने नहीं देंगे, ऐसी हमारी ताकत है। ठीक है, धन्यवाद। ये शीतल ओहदार रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। साफ तौर से इनका कहना है कि ये छले गए महसूस कर रहे हैं, ठगे गए महसूस कर रहे हैं। सेंसस में गैर आदिवासी इन्हें कहा जाता है और ऐसे में जब ये गैर आदिवासी तो उनको एसटी का स्टेटस क्यों नहीं मिल रहा है, ये इनका सवाल है। और साथ ही साथ ये चेतावनी भी देते हैं कि 9 लोकसभा सीटों पे, झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से 9 लोकसभा सीटों पे इनके वोटर्स हैं और ये इन बातों को लेकर वोटर्स के पास जाएंगे, अपने समाज के पास जाएंगे और उनको कन्विंस करेंगे कि अगर उनकी बातें नहीं मानी जाती है तो उसको चुनावी मुद्दा बनाया जाए।
कैमरामैन राकेश तिवारी और अरविंद के साथ सत्यजीत कुमार, सिल्ली, रांची आज तक।